वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। आज का हमारा ये सत्र प्रारंभ करने में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज थी, इसकी वजह से हमें विलंब हुआ। आज हम लोग भगवद गीता का हमारा जो अभ्यास है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले जो सत्र हुआ उसमें हमने मुख्यतः भगवद गीता का प्रास्ताविक प्रस्तावना देखी, जिसमें गीता के पुष्पिका का अभ्यास हुआ। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये जो 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका हमने विस्तार से विचार किया। संपूर्ण गीता और ज्ञानेश्वरी के अभ्यास के लिए एक विशिष्ट मनोरचना की आवश्यकता है। अंतःकरण संवेदनशील हो, गंभीर, और गंभीर शब्द का अर्थ है गहन अर्थ का ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला। अंतःकरण संवेदनशील हो, गंभीर हो और अत्यंत शांत हो, ऐसे मन के और ऐसे चित्तवृत्ति के साथ गीता का अभ्यास किया जाए तो इसमें जो भी तत्वज्ञान कहा है इसका ग्रहण होता है। गीता में हमने देखा कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और इसमें से जो पहला अध्याय है उसका हमने थोड़ा विचार किया था। सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। विषाद शब्द के अर्थ है दुख, खेद, निराशा, उत्साह न होना, निरुत्साही, विरक्ति, उबग, ये सारे विषाद शब्द के अर्थ हैं। अर्जुन को दुख हुआ था, शोक हुआ था, युद्ध के संभाव्य परिणाम के विचार से अर्जुन दुखी था। और इस विषाद का प्रमुख लक्षण है कि मनुष्य संभ्रमित हो जाता है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है उसे समझ में नहीं आता, अपने कर्तव्य से भागता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जिस तरह अर्जुन को शोक होने के उपरांत वो अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा था, बिल्कुल वैसे ही हम हमारे जीवन में जब आत्यंतिक शोक होता है, दुख होता है, हम लोग निराश होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अपने कर्तव्य से दूर भागने का प्रयास करते हैं। और इस शोक की निवृत्ति करने के लिए और हमें अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करने के लिए, कर्तव्य के लिए सिद्ध करने के लिए संपूर्ण भगवद गीता की रचना हुई है। पहले अध्याय का विस्तार से अभ्यास करने की परंपरा नहीं है। पहले अध्याय में मुख्यतः युद्ध की परिस्थिति का, रणांगण का, रणभूमि का वर्णन आया है। अर्जुन की मनस्थिति, अर्जुन किस तरह धर्म अधर्म के अयोग्य विचार कर रहा था, दुखी था, शोकाकुल था। जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को वो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा था। धर्म की अधर्म की अर्जुन अपनी स्वयं की पर्सनल परिभाषा सिखा रहा था। और इस संपूर्ण संवाद में गीता के तत्वज्ञान की पार्श्वभूमि तैयार होती है। गीता के तत्वज्ञान की पार्श्वभूमि है, ये सारा बैकग्राउंड है, ये सारी पार्श्वभूमि है। इन सारी बातों का विचार हमने पिछले सत्र में किया था। और अब इसके आगे जो अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग है, उसमें सबसे पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, इसका हम लोग विस्तार से विचार कर रहे थे। कुछ विचार हमने पूर्ण कर लिया पिछले सत्र में, और कुछ विचार हमारा शेष बाकी है, उसका थोड़ा सा और अधिक विचार करते हैं। और फिर उसके उपरांत हम लोग दूसरे अध्याय को, भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्याय को प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक है इसका विचार करते हैं। संपूर्ण भगवत गीता में धृतराष्ट्र के मुख में केवल ये एक श्लोक है। क्षेत्र शब्द का अर्थ है मनुष्य का शरीर। यहाँ पे जो अर्थ, जो इंटरप्रिटेशन हमने देखा था कि मनुष्य का शरीर यही सबसे बड़ा क्षेत्र है, रणभूमि है, यही धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की आज्ञा सुनी जा सकती है, सुनाई जा सकती है, धर्म की आज्ञा का पालन हो सकता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये केवल मनुष्य देह में समझाया जा सकता है। तो यही रणभूमि है। हमारे शरीर के ही अंदर पांडव है, कौरव है, और पांडव और कौरव ये केवल मनुष्य नहीं तो एक व्यक्ति रेखा है, ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, इंडिकेटर है। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ये तीनों ही कौरव केवल व्यक्ति नहीं तो कुछ दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह पांडव भी कुछ गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने देखा था कि धृतराष्ट्र ने कहा कौरव मेरे हैं और पांडव मेरे नहीं हैं। तो जब धृतराष्ट्र कहता है कौरव मेरे हैं तो केवल उन मनुष्यों को नहीं तो उन दोषों को वो अपना मानता है। मामका पांडवाश्चैव, उन दोषों को अपना मानता है। इसलिए संपूर्ण भगवत गीता सुनने के उपरांत भी धृतराष्ट्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हमने देखा था कि ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे भैंसा कहा है। भैंसा जो कीचड़ में बैठता है और बिल्कुल नहीं हिलता, किसी भी वो कीचड़ का, मिट्टी का, पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहीं पर बैठा रहता है। बिल्कुल उसी तरह इतना सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुनने के उपरांत भी धृतराष्ट्र पर उस गीता का कोई परिणाम नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इन दोषों को अपना मान रहा था, ये दोष मेरे हैं। और उसी तरह जो पांडव है वो गुणों के प्रतिनिधि है। इतना विचार करके हम लोग पिछले सत्र में रुक गए थे। अब आज का जो सत्र है इसमें हम लोग ये जो गुण और ये जो दोष है इनके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। आगे ये जो भगवत गीता का अभ्यास हमारे सामने आने वाला है, उस अभ्यास का हमारे ऊपर परिणाम हो, ऐसी अगर हमारी अपने आप से अपेक्षा है तो थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना आवश्यक है। अंतर्मुख होकर अपने स्वयं के स्वभाव का विचार करना आवश्यक है। क्या धृतराष्ट्र की तरह मुझे भी दुर्योधन प्रिय है? दुर्योधन के गुण प्रिय है। दुर्योधन लोभी था, मानी था और अन्यायी था। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि हम लोग दुर्योधन के जितने भले ही लोभी, मानी और अन्यायी ना हो, लेकिन ये ज़रूर है, ये आवश्यक है कि हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत लोभ है, थोड़ा बहुत मान अपमान की अपेक्षा है। हम लोग थोड़ा बहुत अन्याय हमारे जीवन में हमारे स्तर पर करते हैं, ऐसा संभव है। इसलिए अपने आप का आत्म परीक्षण गीता के अभ्यास के पहले करना आवश्यक है। लोभ, जो वस्तुएं, जो भोग हमें इस जीवन में आवश्यक है, उससे थोड़े बहुत अधिक भोग होना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई अयोग्य बात नहीं है। लेकिन अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा बातों की अभिलाषा करना और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, और अगर वो प्राप्त न हो तो दुखी होना, उसे कहते हैं लोभ। बहुत अधिक प्राप्ति हो इसकी अभिलाषा किस तरह हमारे जीवन में होती है। एक परिवार में मैं गई थी। देखिए, 3 लोगों का परिवार है, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी, 8-10 साल की बेटी है। उनके घर में गई थी, डिनर का समय था और घर में महिला है, उनकी मदद करने के लिए किचन में मैं गई तो किचन में उनके 2 बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि भाई 2 फ्रिज कैसे हैं आपके घर में? तो महिला कहती है कि हम लोगों के पास पहले एक ही फ्रिज था, लेकिन एक फ्रिज में हमारा सामान नहीं बैठता तो मुझे दूसरा फ्रिज लेना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने आटा रखा है, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पे मैंने ये सामान रखा है। वो सब मुझे दिखा रही थी कि किस तरह इस तरह 2 फ्रिज घर में होने की मुझे आवश्यकता है। अब वो नेसेसिटी बन गई। देखिए, 50 साल पहले किसी के घर में फ्रिज नहीं होते थे। हम लोग उतना ही खाना बनाते थे, वो खाना बना के समाप्त करते थे, थोड़ा सा बचा तो किसी को दे देते थे, और बिना फ्रिज के अच्छी तरह से घर गृहस्थी चलती थी। फिर फ्रिज आया तो उसकी आवश्यकता लगने लगी। अब एक फ्रिज से काम नहीं होता, 3 लोगों के परिवार में हमें 2-2 फ्रिज लगते हैं। इस तरह ये जो है कि हमें आवश्यकता लगती है और हम अधिकाधिक
भोगों की इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं लोभ, प्रपंच में लोभ। और इस तरह इन प्रापंचिक विषयों का लोभ मेरे मन में है, तो जिस तरह धृतराष्ट्र को दुर्योधन प्रिय था, मुझे भी दुर्योधन प्रिय है। और जिस तरह धृतराष्ट्र उस भैंसे की तरह था, मैं भी उस भैंसे की तरह रहूँगी। इन्हीं प्रापंचिक लोभ में उलझकर इस गीता का मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा, अगर इस तरह का लोभ मेरे अंदर है तो। दुर्योधन मानी था। मानी शब्द का अर्थ है अभिमान, अहंकार, घमंड, मगरूरी या फिर एक आरोगंस जिसे कहते हैं। तो बहुत मानी था, मगरूर था। अब दुर्योधन के इतनी जन नहीं हूँ, लेकिन क्या मेरे जीवन में मुझे इस तरह के मान अपमान की अपेक्षा है? शादी ब्याह में अक्सर होता है, देखिए कि शादी ब्याह में जाते हैं तो हम लड़की वाले हैं, मैं बड़ी देवरानी हूँ, मैं बड़ी ननन हूँ, मैं सास हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की वाले लोग मुझे इतना मान दें। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में हुआ था कि किसी लड़के वाले के घर में उतने पैसे नहीं दिए, उतना सोना नहीं दिया, इसलिए वो शादी टूट गई। ये 3-4 साल पहले की बात है। सुशिक्षित घरों में आज भी ये बात होती है कि हम लड़के वाले हैं, हमें ये मान चाहिए। अगर इस तरह का मान मुझे चाहिए तो मुझे भी दुर्योधन प्रिय है, मेरे अंदर दुर्योधन है और गीता का मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। अन्याय करना, क्या मैं जाने अनजाने में दूसरों के ऊपर अन्याय करती हूँ? क्या मैं दूसरों को मैनिपुलेट करती हूँ? ये थोड़ा सा विचार हम लोग अंतर्मुख होकर और थोड़ा सा प्रामाणिक होकर करने की आवश्यकता है। अन्याय करना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरे कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, और हमें लगता है कि वी कैन टेक देम फॉर अ राइड, कि वी कैन एक्सप्लॉइट देम। डेलिबरेटली नहीं करते हम लोग, लेकिन कभी कभार कर जाते हैं, एक आध बार ऐसा होता है। हमारे कॉलेज में हुआ है किस्सा, मैंने सुना है कि घर में दूध वाला आता है, महीने के मेरे रोज के 3 ऐसे महीने के मेरे 90 बैग्स है, 90 बैग्स का हिसाब मुझे करना होता है महीने के अंत में। अब कुछ इस तरह बात हुई कि वो जो दूध वाला था उसने 90 की बजाय 93 बैग्स का बिल लगा दिया। तो ये महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि 3 बैग्स तुमने ज़्यादा कैसे लगाए, कम कर दो मेरा बिल वगैरह वगैरह। बिल उसने कम कर दिया, कम पैसे दे दिए। अब दूसरे महीने में यह हुआ कि जो दूध वाला था उसने 90 बैग्स का बिल लगाने के बजाय 3 बैग्स कम लगाए, 87 बैग्स का बिल लगाया। उस वक्त वो महिला क्या कहती है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, कम बैग्स उसने लगाए, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है, उसने हिसाब ठीक से नहीं किया, मैं उसको उतना ही बिल दूंगी जितना उसने मुझे लगाया है। अब इस तरह से जब हम व्यवहार करते हैं कि अगर हमने मिल्क का बिल ज़्यादा होते समय शोर शराबा किया, तो मिल्क का बिल जब कम होता है तो वो उसे बताना मेरा कर्तव्य है। ये प्रामाणिक व्यवहार है। और अगर मैं प्रामाणिक व्यवहार नहीं करती हूँ, सब्ज़ी वाले हैं, दूध वाले हैं, फूल लेके आते हैं लोग, उनकी पूरी गृहस्थी उन पैसों पर निर्भर करती है, लेकिन हम उन्हीं के साथ कपट अगर थोड़ा बहुत करते हैं, अन्याय करते हैं, तो थोड़ा सा विचार करें कि हमारे अंदर भी दुर्योधन है। और इस तरह के दुर्गुण अंदर होते हुए गीता का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। दुशासन के दुर्गुण है कि वो कामी है, उन्मत्त है और अविचारी है। कामी शब्द का अर्थ ज़्यादा इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो जो पेज 3 कंटेंट होता है, सिनेमा, टीवी सीरियल्स, उनमें जो एक्टर एक्ट्रेस जो भी सेलिब्रिटी है, उनकी फ़ोटो, उनकी स्टोरीज़, उनका लाइफस्टाइल, ये सारी बातें प्रोवोकेटिव होती है। और हम लोग भले ही दुशासन के जितने कामी न हो, लेकिन इस तरह का कंटेंट पढ़े, इस तरह की बातें सुने, इस तरह के टीवी के सीरियल्स, गाने देखे, ऐसी मन ही मन में हमारे इच्छा होती है, तो एक छोटा सा दुशासन हमारे अंदर है और गीता का हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। उन्मत्त था, दुशासन उन्मत्त था, रेकलेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि अगर मैं ड्राइविंग को जाती हूँ तो किस तरह मैं रास्ते पर कार चलाती हूँ, या फिर जो भी हमारे व्यवहार के छोटे बड़े प्रोटोकॉल है, हमारे सामाजिक जीवन के कुछ नियम है कि अगर कोई बड़ी कतार है, एयरपोर्ट पे हम लोग ट्रेन स्टेशन पे देखते हैं, बस स्टैंड पे देखते हैं, या फिर किसी दुकान में देखते हैं, तो दुकान में जब बड़ी कतार होती है
लोग उस कतार को छोड़ के, कतार को मोड़ के कि नहीं मुझे आगे जाना है, इस तरह का अगर हमारा रेकलेस बिहेवियर है, उन्मत्त बिहेवियर है, तो एक छोटा सा दुशासन हमारे अंदर है। और इस तरह के दुर्गुण जब तक हमारे अंदर है, हम लोग बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह है। गीता का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा। अविचारी था, विचार किए बगैर कोई कृति करना, विचार किए बगैर कोई बात करना। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि शायद वो कामी न हो, शायद वो उन्मत्त ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग अविचारी होते हैं, मतलब बिना विचार किए बात करना। हम लोग नई जगह पर जाते हैं और एक जगह पर बैठकर मान लीजिए 2-4 व्यक्ति बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ बात सुना रहा है कि मैं कश्मीर में जाके आया, मैं मनाली में जाके आया, तो हम लोग उसकी बात पूरी तरह से सुनते ही नहीं। जैसे ही उसने कश्मीर कहा, हम लोग अपनी कहानी उसे सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या बोल रहा है वो सुनने की हमारी तैयारी नहीं, मुझे क्या बोलना है, मुझे कौन सी बातों की चर्चा करनी है, केवल हम लोग अपने ही बारे में विचार करते हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई विचार नहीं। कई बार हम लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरी व्यक्ति डेलिबरेटली हर्ट हो जाए। हमें पता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या है, मान लीजिए उसके मैरिड लाइफ में कोई समस्या है, मान लीजिए कि उनके घर गृहस्थी में, उनके बच्चों के मामले में कोई समस्या है, घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी है, उनके कुछ एक डिफ़िकल्ट पास्ट टेंस रहा है, तो जो बातें उनको अप्रिय है, मुझे पता है जिन बातों की चर्चा करने से वो हर्ट होने वाले हैं। कई बार ऐसी बातें हम लोग डेलिबरेटली करते हैं, दूसरों को उकसाने के लिए करते हैं, तो ये सारा अविचार का बर्ताव है। इस तरह का अविचार का बर्ताव अगर हम लोग करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, तो हमारे अंदर दुशासन है। गीता का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। शकुनी कपटी था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ये सारे व्यक्ति प्रिय थे, इसका मतलब ये सारे दोष उसने अपने माने थे, उसे वो सारे दोष प्रिय थे। शकुनी कपटी था, मैनिपुलेटिव था। अपने व्यावहारिक जीवन में क्या मैं इस तरह मैनिपुलेट करती हूँ? अब देखिए कई बार हम में से कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो जब बड़े बड़े ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो बिल्कुल सती सावित्री बन के काम नहीं किया जाता। कई बार हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, लेकिन वो मैनिपुलेट करना वो ऑर्गेनाइजेशन की उस रोल की आवश्यकता हो, वो मेरी पर्सनल आवश्यकता ना हो, इसके बारे में हम लोग अवेयर रहे। कई बार वो बिजनेस की डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, उस रोल की, कॉरपोरेशन की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। उस रोल में मैनिपुलेट किया तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैंने अपने निजी फ़ायदे के लिए किसी को मैनिपुलेट किया, कपट के साथ बर्ताव किया। अक्सर ये होता है कंपनीज़ में, ऑफिसेस में, मैंने देखा है कि कोई एक व्यक्ति है जो प्रेजेंटेशन पे काम करती है, सारे नंबर्स क्रंच करती है, लेकिन फिर दूसरी व्यक्ति आती है और उसे पीछे डालकर उसका सारा क्रेडिट अपने नाम पर ले लेती है कि मैंने प्रेजेंटेशन किया, मैंने ये सारा काम किया। इस तरह का कपट हमारे मन में है, तो मुझे शकुनी प्रिय है। मेरे अंदर शकुनी छोटा सा बसा हुआ है और बिल्कुल उस भैंसे की तरह मेरी हालत होगी। सारी की सारी गीता सुनने के बाद, जैसी मैं गीता सुनने के पहले थी, बिल्कुल उसी तरह मैं गीता सुनने के बाद रहूँगी, जो अपेक्षित नहीं है। गीता का श्रवण करने के उपरांत, गीता का अभ्यास करने के उपरांत मेरे जीवन में आमूलाग्र फर्क होना आवश्यक है, आमूलाग्र अंतर आना आवश्यक है। संपूर्ण जीवन पद्धति में, विचार पद्धति में, लाइफस्टाइल में ही हमारे परिवर्तन हो, ये आवश्यक है। और इस तरह के कौरव मेरे अंदर है, तो उन्हें धीरे धीरे पहचाने और इन दोषों को हम लोग धीरे धीरे कम करें। उसी के बाद हमें गीता का उपयोग होगा, तब तक हमें गीता का उपयोग नहीं होगा। ये हुई कौरवों की बात। और दूसरे जो है वो है पांडव। अच्छे गुण, पांडव अच्छे गुणों के प्रतिनिधि थे। पांडवों में जो प्रमुख व्यक्ति रेखा है उसमें है, एक है अर्जुन, दूसरा है भीम और तीसरा है युधिष्ठिर। हमने देखा था कि द्वारकेचे राणे पांडवा घरी, मराठी में एक अभंग है जिसमें लिखा है कि द्वारके का राजा मतलब भगवान श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के घर में जाते थे, पांडवों के घर में जाना पसंद करते थे।
क्यों पसंद करते थे, क्यों उन्हें बार बार पांडवों के घर में जाना अच्छा लगता था? क्योंकि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, इन सारे लोगों में सद्गुण थे, अच्छे गुण थे। कौन से अच्छे गुण थे, इसका विचार आगे अध्यायों में होने वाला है, लेकिन हम लोग 2-4 एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 9वें अध्याय में कि अर्जुन अनसूय था, असूया न करने वाला। असूया शब्द का अर्थ है मत्सर, हेवा, जेलसी जिसे कहते हैं। जेलसी एक तो व्यवहार में हमारे जीवन में होती ही है कि उसे उतना मिला, अच्छा मिला, क्यों मिला, मुझसे ज़्यादा क्यों मिला, ये सारे विचार जेलसी के। लेकिन हम लोगों की एक समस्या है कि प्रपंच के व्यवहार की जेलसी थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन फिर परमार्थ के क्षेत्र में जेलसी स्टार्ट हो जाती है। पहले ये लगता था कि उनके घर में पर्दे कितने अच्छे हैं, उनके घर में सोफ़ा कितना अच्छा है। अब ये लगता है कि देखो उनके घर में कितनी सारी किताबें हैं, उनके घर में प्रवचन होता है तो वो सुनने के लिए 500 लोग आते हैं। मेरे घर में गीता का प्रवचन होता है तो 10 लोग भी नहीं आते सुनने के लिए। तो इस तरह की हमारी कंपैरिजन होती है, तुलना होती है। हम लोग ये सारी बातें हम लोग एक्सप्लिसिटली किसी से नहीं कहते, लेकिन मन ही मन में तुलना, मन ही मन में जेलसी जब होती है तो उसका गीता के अध्ययन में उपयोग नहीं है, वो गीता के अध्ययन में बाधा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये अत्यंत गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अनसूय हो, तुम्हारे मन में असूया नहीं है। तो अगर हम भी धीरे धीरे अनसूय होने का प्रयास करेंगे तो वो द्वारके के राणे मतलब भगवान श्री कृष्ण एक दिन मेरे घर पे भी आएंगे, ऐसा हम लोग थोड़ा विचार कर सकते हैं। अर्जुन सुमन था, उसका मन अच्छा था। अब देखिए ये जो आगे सारे गुण हैं वो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखे हुए हैं। इन सारे गुणों का विचार हम लोग जैसे अध्याय आएंगे तब विस्तार से करेंगे। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि सुमन मतलब शुद्ध मन, अच्छा विचार, अच्छे संकल्प करने वाला मन, शुद्ध मति, अच्छे निर्णय करने वाली मति, अनिंदकु मतलब दूसरे किसी की निंदा, अनावश्यक निंदा, परनिंदा, गॉसिप न करना, अनन्य गति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य होना, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, आस्था मतलब दूसरों के प्रति प्रेम सहानुभूति रखने वाला, और आज्ञाधारक भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो सारी बातें सुनने वाला, उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करने वाला, ये अर्जुन के सारे गुण थे। और अगर मुझे गीता का उपयोग करना है, गीता का असर मेरे ऊपर हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है, तो ये सारे गुण धीरे धीरे मेरे अंदर आए, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहे। छोटा सा उदाहरण है, देखते हैं कि हमारे श्री गुरु है। अब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा तो नहीं, लेकिन हमारे श्री गुरु की आज्ञा है कि भगवत गीता में वाकई में तुम्हें पढ़ाई करनी है, प्रगति करनी है, तो सबसे बड़ा पथ्य, सबसे बड़ा नियम कि टीवी के पारिवारिक सीरियल्स देखना बंद कर दे। जो काम क्रोध से मुक्ति पाने के लिए हम लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं, वही काम क्रोध से भरे हुए सीरियल्स आप देखोगे, वही सास बहू के ड्रामे, वही मत्सर, वही जेलसी, वही प्लॉटिंग। तो ये भगवत गीता का तत्वज्ञान कभी अवगत करना संभव नहीं होगा। ये हमारे सद्गुरु की मेरे लिए आज्ञा है, और अगर मुझे आज्ञाधारक बनना है अर्जुन की तरह, तो उनके आज्ञा का मैं पालन करूं। लेकिन इस तरह का मैं पालन नहीं करती। आज्ञा तो मुझे समझ में आती है, तो मैं प्रत्यक्ष टीवी सीरियल तो नहीं देखती, लेकिन फिर मैं जाके ऑनलाइन अपडेट देखती हूँ कि क्या हुआ सीरियल में, आगे के एपिसोड में क्या हुआ, उस महिला को बच्चा होने वाला था, ये हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के ये जो सारे फालतू कारनामे हैं, उनमें हमारी संपूर्ण उम्र चली जाती है, और इस तरह जो गीता का असर हम पे होना है वो गीता का असर नहीं होता। तो जो बातें हमारे सद्गुरु हमसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना ये मेरा कर्तव्य है। तभी इस गीता का असर मुझ पर होगा, इसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, और मेरे जीवन में शोक की निवृत्ति होगी, जिस तरह अर्जुन के जीवन में शोक की निवृत्ति हो गई थी। भीम अत्यंत बलवान था, और भीम के पास जितना सारा बल है उसने वो धर्म युद्ध के बाजू में लगा दिया था। देखिए, भीम और युधिष्ठिर, इनमें आए दिन झगड़े होते थे, बहुत सारी बातों में उनका मतभेद होता था। लेकिन फिर भी जब युद्ध का समय आया,
जब भी प्रतिकार करने का समय आया तो भीम ने अपनी सारी शक्ति, सारा बल युधिष्ठिर के पीछे धर्म के युद्ध के लिए लगा दिया था। तो इसमें महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि हमारे पास जितना बल है, हमारे पास भीम जितना शरीर का बल भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास बुद्धि का बल है। हम लोग विचार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वैभव है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो जितनी क्षमता जिस क्षेत्र में हमारे पास है वो किसी धर्म कृति के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य में हम लोग लगाए। भगवान श्री कृष्ण का जिस कार्य के लिए जन्म हुआ था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो जिस तरह भीम ने अपनी संपूर्ण क्षमता धर्म युद्ध में लगा दी थी, बिल्कुल उसी तरह मेरे स्तर पर मेरी क्षमता, मेरी बुद्धि, मेरा वैभव किसी सत्कार्य में लगे, धर्म कार्य में लगे, इसका प्रयास मैं कर सकती हूँ। ऐसा मैंने किया तो मेरे अंदर जो भीम है वो बढ़ेगा, मेरे अंदर जो अर्जुन है उसे बढ़ावा मिलेगा। और जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि युधिष्ठिर अत्यंत सत्यनिष्ठ था, इतना सत्यनिष्ठ था टू द पॉइंट ऑफ बीइंग इम्प्रैक्टिकल, कि ऐसे कई सारे प्रसंग थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं होते तो युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा कहीं और पांडवों को लेकर जाती। जैसे अश्वत्थामा को मारने का समय था, कर्ण को मारने का समय था, दुर्योधन को मारने का समय था। सारे महाभारत के युद्ध के उपरांत जब दुर्योधन उस पानी के नीचे जाकर बैठा था, तब युधिष्ठिर ने जाकर उसे एक प्रस्ताव दे दिया कि तुम हम में से किसी एक के साथ युद्ध कर लो तो मैं सारा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अब भीम छोड़कर जो सारे पांडव थे वो दुर्योधन से कमज़ोर थे। दुर्योधन मानी था, इसलिए दुर्योधन ने भीम के साथ युद्ध करना प्रेफर किया। अब दुर्योधन ने अगर दूसरे किसी पांडव को उस समय चूज़ किया होता तो पांडव हार जाते। इतने बड़े सैन्य के बीच में युद्ध हुआ, इतना बड़ा रणांगण हुआ, इतने सारे लोग, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई, और ये सब नरसंहार होने के बाद युधिष्ठिर ने इतना इम्प्रैक्टिकल प्रपोजल दिया था। तो हमारे सद्गुरु हमसे हमेशा कहते हैं कि सत्यनिष्ठा अवश्य हो, लेकिन वो किस तरह इम्प्रैक्टिकल ना हो, ये बातें हम लोग युधिष्ठिर से सीख सकते हैं। तो हमारे अंदर जो युधिष्ठिर है, अर्जुन है और भीम है, उनके सद्गुणों को, सत् प्रवृत्तियों को योग्य दिशा में बढ़ावा दे तो इस गीता के तत्वज्ञान का हमारे ऊपर योग्य वो असर पड़ेगा, और जो कौरव है उनके दुर्गुणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होना आवश्यक है, तभी इस गीता का हमें उपयोग होगा। ये जो संपूर्ण विचार है ये केवल मनुष्य देह में करना संभव है। मनुष्य देह का बहुत बड़ा महत्व इस संपूर्ण पारमार्थिक साधना में है। एक हाल ही में मैंने एक संदेश देखा था, जो हमें व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं। बहुत एक सुंदर एक छोटा सा चित्र उस मैसेज में था। एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र कुछ 3-4 साल की है। वो आईने में देख रही है और आईने में जो उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में एक 80-90 साल की बुढ़िया उस छोटे बच्चे की तरफ देख रही है। चित्र का ये इंटरप्रिटेशन था कि 80 साल के बाद वो जो महिला है वो किस तरह दिखेगी, और चित्र में बहुत सुंदर था कि वो छोटी बच्ची और 90 साल की वृद्ध महिला एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रही है, स्मितहास्य कर रही है। और उस तस्वीर में नीचे लिखा हुआ था, फोटो में नीचे लिखा हुआ था, इट्स अ शॉर्ट ट्रिप, एन्जॉय इट। तो हम लोग आज हमारी जो भी उम्र है उससे 80-90 साल के होने में हमें बहुत समय नहीं है, हमारे पास बहुत समय नहीं है। बिफोर वी नो द टाइम विल बी ओवर, बिफोर वी नो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो जितना भी समय हमारे पास है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिप। नरदेह का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इस मूल्यवान क्षण का अच्छी तरह से इनका उपयोग करें। और जो तत्वज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण सिखाना चाहते हैं वो आत्मसात करने के लिए पांडवों को बढ़ावा दे, कौरवों का निर्मूलन करने का प्रयास करें। एक महत्वपूर्ण सीख हमें यहाँ से मिलती है। और ये जो सारा विचार है ये करने के उपरांत अब हम लोग भगवद गीता का जो महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय 2 सांख्य योग, इसका विचार हम लोग आज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे।
जैसे मैंने कहा था कि गीता के परंपरागत अभ्यास में पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक, इनका विस्तार से अभ्यास करने की परंपरा नहीं है। सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट टेक अवेज देखते हैं और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से फिर विस्तार से विचार प्रारंभ होता है। भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। सांख्य योग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ऐसा कहा जाता है। और ये थोड़ी सी मज़ेदार बात है क्योंकि गीता के आगे आने वाले जितने सारे अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में हम लोग यही कहेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय की एक अपनी महत्ता है, विशेषता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्म विषयक ज्ञान, अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान। योग शब्द का अर्थ है उस आत्मा के ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं आवश्यक है, उसका विचार योग में किया जाता है। तो सांख्य में मुख्यतः ज्ञान की बातें आती हैं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। बहुत आश्चर्य की बात है कि हम लोगों की कुछ 40-50 साल की उम्र हो गई है और इतना सारा समय गुजर गया, फिर भी गीता के दृष्टिकोण से, भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से मैं कौन हूँ ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। अभी तक मुझे लगता है कि ये 5 फुट का देह ही मेरा स्वरूप है, यही मेरी आइडेंटिटी है, और इसके बाहर, इसके परे, इसके ऊपर मेरे कोई आइडेंटिटी हो सकती है, मेरी कोई पहचान हो सकती है, ये हम लोग ज़रा भी विचार नहीं करते। और ये सांख्य योग का महत्व, सांख्य योग की आवश्यकता इसमें है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा जो सत्य स्वरूप है, इसकी पहचान ये अध्याय हमें करवाता है। न केवल शाब्दिक स्तर पर यह पहचान करवाता है, शब्द ज्ञान करने के उपरांत प्रत्यक्ष उस स्वरूप की अनुभूति कैसे ली जाए, इसके लिए भी मार्गदर्शन करता है। तो मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मूलभूत ज्ञान हमें सांख्य योग में मिलता है। और इस आत्मा की अनुभूति लेने के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, विचार पद्धति है, उनका भी मार्गदर्शन इस अध्याय में आता है। इसलिए अध्याय का नाम है सांख्य योग। आत्म विषयक ज्ञान, स्वरूप विषयक ज्ञान और उसके प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये सारी बातें इस अध्याय में आती है। क्यों आवश्यक है? हमारे व्यवहार में हम लोग इतने सारे ज्ञान संपादन करते हैं, इतने सारे ज्ञान संपादन करने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत सारी शाखाओं का हमने ज्ञान लिया है। तो कुछ बातें हमारे व्यवसाय के लिए, चरितार्थ के लिए आवश्यक होती है। कुछ बातें ऐसी है कि जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए हमें आवश्यक होती है। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, मुझे 10 सालों में 2 कोटी रुपए कमाने हैं, उसके लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए। एक विचार है, व्यवहार के लिए विचार है, ज्ञान है। मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, उसका पेपर वर्क कैसे करें। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे डाइट करना है। आजकल मैंने सुना है कि मल्टीविटामिन्स बहुत लोग खाते हैं, तो मल्टीविटामिन्स खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो व्यवहार में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, और इन सारी बातों का ज्ञान संपादन करने में हमारा संपूर्ण जीवन इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन इस दिन प्रतिदिन के व्यवसाय, घर गृहस्थी के परे एक अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, और उसको संपादन करने के लिए हमें ये नरदेह मिला है। इसकी हमें बिल्कुल ज़रा सी भी समझ नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होता। क्यों आवश्यक है इस सांख्य योग को, इस सांख्य तत्वज्ञान को समझना? क्योंकि हमारे जीवन में आज जितना भी शोक है, उसका मूल कारण है विनाश। उत्पत्ति, स्थिति और लय, निर्माण होना और विनाश होना, निर्माण होना और क्षय होना। और मनुष्य जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, दुख है, क्योंकि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात का विनाश होता है, क्षय होता है, वियोग होता है, और फिर हमें दुख होता है। यहाँ पर जिस हमारे स्वरूप की पहचान हमें भगवान करवाने वाले हैं, उस स्वरूप का नाम है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म या फिर परब्रह्म।
और इस आत्मा का प्रमुख लक्षण हमें भगवान यहाँ पर कहने वाले हैं कि आत्मा अविनाशी है। आगे बहुत सारे लक्षण आने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि मेरा स्वरूप अविनाशी है, जिसका किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रक्रिया से विनाश नहीं होता, किसी भी समय पर अभाव नहीं होता, वो मेरा स्वरूप है। और इस ज्ञान को संपादन करना मनुष्य के सारे शोकों की निवृत्ति करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। व्यवहार में हम लोग बहुत छोटे बड़े ज्ञान संपादन करते हैं, लेकिन वो छोटी बड़ी समस्याओं का थोड़ा बहुत एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। मूल हमारी समस्या ये है कि हम लोग इस देह को अपना मान के चले हैं और देह के साथ जितना सारा जगत है, देह सापेक्ष जगत है, उसको हमने सत्य मान लिया है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। यह तन, तन मतलब शरीर, काचा कुंभ है मतलब कच्चे कुंभ की तरह है, कच्चे घट की तरह है, लिया फिरे था साथी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ठपका लागा फूटी गया, कछू न आया हाथी। ये जिस तन को साथ में लेकर हम लोग बहुत गरूर के साथ, हम लोग बहुत अभिमान के साथ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ठपका लागा फूट गया, एक छोटा सा धक्का लगेगा तो फूट जाएगा, कच्चे घट की तरह है, कछू न लागे हाथी। और जब ये देह चला जाएगा तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। संत कबीर हमें चेतावनी देते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, सारे हमारे संत हमें चेतावनी देते हैं कि इस शरीर को सत्य मान के जीवन अगर व्यतीत करोगे तो हमेशा किसी न किसी बात के लिए दुखी रहोगे, अपने आप को अपूर्ण मानोगे। पूर्णत्व प्राप्त होने के लिए, शोक की समूल निवृत्ति होने के लिए आत्मा नाम का एक अविनाशी तत्व है और वो मैं हूँ। देखिए, एक सिंपल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है। आत्मा अविनाशी है, मैं आत्मा हूँ, इसलिए आत्मरूप में अविनाशी हूँ, तो मुझे किसी भी तरह के नाश का, वियोग का, क्षय का, क्षिति का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। यह भय जब हमारे जीवन में चला जाएगा तो अधिकतम दुखों की, शोकों की मनुष्य जीवन से निवृत्ति हो जाएगी। ये निवृत्ति हो इसलिए सांख्य योग का अभ्यास करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष अध्याय का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण वेदांत शास्त्र की संकल्पनाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। वेदांत शास्त्र में 6 दर्शनों की संकल्पना है, उन्हें षट दर्शन कहा जाता है। कुल 6 दर्शन है। दर्शन शब्द का अर्थ है तत्व प्रणाली, तत्वज्ञान की प्रणाली, फिलोसॉफिकल सिस्टम। इस विश्व में बहुत सारे विचारवंत तत्वज्ञ लोग होकर गए। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे तत्वज्ञ ऋषि होकर गए हैं, जिन्होंने इस मानवीय जीवन का अत्यंत मूलभूत स्तर पर जाकर विचार किया। जीव, जगत, ईश्वर, देह, आत्मा और परमात्मा, इन सारे घटकों का स्वरूप क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है, इन सारी महत्वपूर्ण बातों का ऋषियों ने अत्यंत मूलभूत स्तर पर विस्तार से और गहन विचार किया। ये संपूर्ण विचार करने के उपरांत वो एक विशिष्ट निर्णय तक पहुँचे। प्रत्येक ऋषि का निर्णय अलग अलग था। और क्यों अलग था? क्योंकि प्रत्येक ऋषि की विद्या संप्रदाय, उनकी तपश्चर्या, उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता और जो ग्रंथ उन्होंने अभ्यास के लिए लिए थे, इन सारी बातों के वजह से इन प्रत्येक ऋषि मुनियों के निर्णय अलग अलग हुए और उन्हें इस संपूर्ण विश्व की सत्यता का एक विशिष्ट दृष्टि से दर्शन हुआ। जो दर्शन उन्हें हुआ, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में लिख के रखा है और उनके प्रत्येक इस ग्रंथ को तत्व प्रणाली कहते हैं, फिलोसॉफिकल सिस्टम, दर्शन कहते हैं। तो भारतवर्ष की इस वेदांत शास्त्र की परंपरा में 6 प्रमुख दर्शन माने गए हैं, जो आस्तिक दर्शन है। आस्तिक शब्द का अर्थ है जो वेद प्रामाण्य मानते हैं, जो वेदों को मानते हैं। कुछ नास्तिक दर्शन भी है जो वेदों को नहीं मानते, लेकिन जो आस्तिक दर्शन है, वेद प्रामाण्य मानते हैं, उसमें कुल 6 दर्शन हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस प्रत्येक दर्शन के एक प्रणेता ऋषि है,
न्याय दर्शन के प्रणेते हैं गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रणेते हैं कणाद मुनि, सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेते हैं महर्षि वेदव्यास। हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि जिसके प्रणेता है, वो सांख्य दर्शन की तत्व प्रणाली अलग है और भगवद गीता में जो सांख्य योग है वो अलग है। सांख्य ये शब्द वेदांत के अभ्यास में अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भों में आता है, तो हमारा कन्फ्यूजन ना हो, हमारे मन में संदिग्धता ना हो, इसके लिए हम लोग ये यहाँ पर समझ रहे हैं कि सांख्य दर्शन ये अलग तत्व प्रणाली है और गीता में जो सांख्य योग है ये अलग है। यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास करने वाले हैं वो भगवद गीता के सांख्य योग का, सांख्य तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। और एक बात जो हम लोग अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा ये जो संपूर्ण अभ्यास है ये उत्तर मीमांसा दर्शन के अंतर्गत जो केवल अद्वैत तत्वज्ञान है, जो भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया था, उस केवल अद्वैत तत्वज्ञान के अनुसार हम लोग सांख्य योग का अभ्यास करेंगे। भगवद गीता की जैसे मैंने कहा कि हजारों टीकाएं हैं, हजारों इंटरप्रिटेशंस हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। तो ये सारा एकेडमिक अभ्यास करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा इस फोरम पे केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान शंकराचार्य ने भगवद गीता की जो टीका लिखी, जो उत्तर मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आती है, केवल अद्वैत तत्वज्ञान से संबंधित है, उस टीका के अनुसार अध्याय 2 सांख्य योग, इसका हम लोग यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। और फिर आगे सांख्य योग में कुल 72 श्लोक है। ये 72 श्लोकों का डिवीजन किस तरह है इसका हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं और आज के इस सत्र को फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। भगवद गीता का ये जो अध्याय है इसमें कुल 72 श्लोक है। गीता के जो 2 सबसे बड़े अध्याय है, एक है 18वां अध्याय, तो 18वें अध्याय में 78 श्लोक है और दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। कठिन है समझने के लिए, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो 72 श्लोक है इसका एक ओवरऑल डिवीजन, विभाजन कैसे है इसका हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। एक किसी घर में जाने से पहले, और अगर बहुत बड़ा घर हो, कोई महल हो, फ्लोर प्लान अगर हमें पता है कि कहाँ पर हॉल है, कहाँ पर डाइनिंग रूम है, तो हमें आसानी होती है, सुलभता से हम लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह सांख्य योग में प्रवेश करने से पहले श्लोकों का थोड़ा विभाजन देख लेते हैं कि इसमें से जो पहले 10 श्लोक हैं, अर्जुन अभी भी शोक कर रहा है। पहले अध्याय में जो अर्जुन को विषाद हुआ था, वही विषाद, वही शोक, वही उसकी विचारधारा यहाँ पर चलती है। भगवान उसे डांटते हैं और उन दोनों के बीच में जो संवाद है वो पहले 10 श्लोकों में आता है। उसके उपरांत 11वें श्लोक से भगवान अपने प्रबोधन को प्रारंभ करते हैं। अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सब लोगों को अगर याद होगा जो हमने पहले सीखा था कि भगवद गीता के अभ्यास के कुछ लिंग है, षडलिंग जिसे कहते हैं, उसमें उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होना आवश्यक है। और भगवद गीता का उपक्रम है ये 11वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि शोक करना उचित नहीं है। और ये जो संपूर्ण प्रबोधन है ये 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। श्लोक क्रमांक 12 से लेकर श्लोक क्रमांक 30 तक सांख्य योग का सबसे महत्वपूर्ण तत्वज्ञान, सारभूत तत्वज्ञान कहे गए हैं। सांख्य योग के मूलभूत सिद्धांत इन श्लोकों में कहे गए हैं। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक, फ्रॉम 31 to 38, अर्जुन ने युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, उसका व्यावहारिक दृष्टि से क्या महत्व है, ये भगवान कहते हैं। फिर 39 से लेकर 53 तक, फ्रॉम 39 to 53, भगवान आत्मा का लक्षण कह दिए, आत्मा का वर्णन भगवान ने पहले कर दिया, लेकिन आत्मज्ञान की प्रत्यक्ष प्राप्ति कैसे की जाए, इस आत्मा की अनुभूति कैसे की जाए, इसके लिए कुछ उपाय कहते हैं। कर्मयोग के कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण यहाँ पर भगवान कहते हैं। आगे जो भी तीसरे अध्याय में विषय आने वाला है वो यहाँ पर इन श्लोकों में विस्तार से नहीं, इनकी पहचान यहाँ पर करवाई दी गई है।
और फिर अंतिम जो सेक्शन है, अंतिम जो विभाग है 54 से लेकर 72 तक, फ्रॉम 54 to 72, भगवान स्थितप्रज्ञों के लक्षण कहते हैं। तो इस अध्याय का वैशिष्ट्य है कि सबसे पहले हमारा स्वरूप आत्मा, उसका वर्णन किया, आत्मा के लक्षण कहे, फिर आत्मज्ञान के प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपाय कहे, और अंतिम विभाग में जिसे इस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो कैसे दिखता है, वो किस तरह व्यवहार करता है, वो किस तरह रहता है, उन स्थितप्रज्ञों के सारे लक्षण भगवान कहते हैं अंतिम विभाग में। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गीता में जो भी कहना था वो सारा का सारा तत्वज्ञान उन्होंने दूसरे अध्याय में कह के रखा है। आइडियली इसके बाद में उन्हें एक भी प्रबोधन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अर्जुन की अवस्था हमारे जैसी थी। अर्जुन हम जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारे प्रश्न भगवान से पूछता है और भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके लिए फिर आगे के अध्यायों की श्लोकों की रचना हुई है, लेकिन सारा जो संपूर्ण भगवद गीता का सार है ये इस दूसरे अध्याय में आता है। हम लोग इस अध्याय का अत्यंत विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा चिंतन है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।